वाकई आज के मंडे नाइट रॉक के अंदर तहलका और भौकाल मचता है। मंडे नाइट रॉक की शुरुआत करते हैं हैप्पीनेस के साथ। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के सबसे बड़े दुश्मन सीएम पंक वो बोलते हैं कि आखिरकार मैंने सेथ रॉलिंस को हरा दिया है, सेथ रॉलिंस को मैंने छुट्टी दे दी है। लेकिन उसके बाद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तूने मेरे साथ चीटिंग की है। और देन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी वहां पर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर आते के साथ सीएम पंक बोलते हैं कि तू पहले मेरे सामने माफी मांग रहा था, अब मेरे सामने तू क्यों आ चुका है। और यहाँ पर ट्रोल करते हुए ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि बंदे मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ सेथ रॉलिंस के बारे में। वो बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो हार बहुत ही जल्द मान लेता है। हम तीनों को रोमन रेंस को ठोकना है रॉयल रंबल के अंदर, बिल्कुल भी रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीतने नहीं देना है, ऐसा ड्रू मैकिंटायर का कहना है। इन दोनों को भी हम में से एक कोई तो भी रॉयल रंबल जीतना चाहिए, ना कि रोमन रेंस और ना ही कोई और। हमको रोमन रेंस को तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख देना चाहिए। और इस बात पर ये दोनों भी खिलाड़ी एग्री नहीं करते हैं। उनसे उनकी रोमन रेंस से कुछ भी दुश्मनी नहीं है, जैसे कि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिन नहीं हमारे सीएम पंक की। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कट्टर दुश्मन पड़े हैं रोमन रेंस के पीछे, यानी कि रोमन रेंस जब कभी भी एलिमिनेट होंगे रॉयल रंबल से तो शायद से वो ड्रू मैकिंटायर से हो सकते हैं, या फिर खुद ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के हाथों एलिमिनेट किए जा सकते हैं। उसके बाद शो के ऊपर डेब्यू होता है पेंटा का, जो कि ऑल एलिट रेसलिंग और इंडी प्रमोशन से आते हैं। चैट गेबल के साथ उनका मैच था और आज पहला मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका। और उस मैच के अंदर तहलकेबाज तरीके से अपने खतरनाक मूव के साथ चैट गेबल को परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ हरा दिया है पेंटा ने। और पेंटा बन सकता है आगे का, यानी कि नेक्स्ट रे मिस्टीरियो। उसके बाद आता है लुडविग काइजर वर्सेस शेमस का मैच, भौकालिक तरीके से बैंगर आफ्टर बैंगर ये मैच था। कैसे भी शेमस की नी आ जाती है। हमको लग रहा था कि, यानी कि मुझे लग रहा था कि इस मैच के अंदर लुडविग काइजर को जीत जाना चाहिए, कोई स्टोरी लाइन तो उनको मिलती नहीं है। लेकिन इस मैच के अंदर शेमस ने ब्रॉक किक के सहारे हरा दिया यहाँ पर लुडविग काइजर को। देन उसके बाद ब्राउन ब्रेकर आते हैं यहाँ पर अरीना से, यानी कि बैक स्टेज से, यानी कि वहां पर अरीना में बैठे थे वो। इनकी भी धक्का मुक्की होती है। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ब्राउन ब्रेकर वर्सेस शेमस का भी मैच बुक हो चुका है फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद गुंथर आते हैं रिंग के अंदर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लेके। वो बोलते हैं कि लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो कुछ भी नहीं है। कोई बंदा हेड ऑफ द टेबल के लिए जा रहा है, कोई बंदा अपने आप को ही बेस्ट इन द वर्ल्ड कह रहा है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी बेस्ट चीज है और वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। जिसके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होती है वही बेस्ट इन द वर्ल्ड, वही हेड ऑफ द टेबल होता है, ऐसा खुद गुंतर कहते थे। उसके बाद जिमी ऊसो नहीं बल्कि जे ऊसो आते हैं और वो चैलेंज ठोक देते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंतर को। और यहाँ पर गुंतर हंसने लग जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू कभी भी चैंपियन नहीं बन सकता, वर्ल्ड चैंपियन तो तू बन ही नहीं सकता। उसके बाद डीमोटिवेट होते हैं यहाँ पर जे ऊसो। और देन उसके बाद जे ऊसो बोलते तू कुछ भी बोल ले, लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं तेरे पिछवाड़े तोड़ देने वाला हूँ और मैं हासिल करने वाला हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। अब जीत पाते हैं या फिर नहीं ये तो हमको सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर पता लग जाएगा। आगे मैच आता है डेको टकाई वर्सेस लाइरिया वारकेरिया के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फर्स्ट एवर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच था। इस मैच के अंदर मुझे लग रहा था कि डेको टकाई जीतेंगे, लेकिन लाइरिया वारकेरिया जीत चुके हैं अपनी फर्स्ट चैंपियनशिप और वो बन चुकी है फर्स्ट एवर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। उसके बाद सैमी ज़ेन वर्सेस द मिज का मैच होता है। ये रैंडम सा मैच था और इस मैच के अंदर ब्लू टनर बॉम्ब लगा के हरा दिया द मिज को सैमी ज़ेन ने। और देन उसके बाद रिया रिप्ली आती है, वही अपनी बकवास करती है, वो बन चुकी है आपकी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। नाया जैक्स भी आ जाती है रिया रिप्ली के सामने, वो बोलती है कि मैं जीत जाऊंगी रॉयल रंबल और तुमको चाहने ठोकी की वेली आती है और बेली और यहाँ पर रिया रिप्ली मिल के ठोक देती है नाया जैक्स को। अब आता है शो का मेन इवेंट स्ट्रीट फाइट मैच फिन बैलर वर्सेस डेमन पेज के बीच। इस मैच के अंदर पूरी जद्दोजहद कर देते हैं फिन बैलर डेमन पेज को हराने की, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। जजमेंट डे के बंदे भी आते हैं लेकिन कोई भी कुछ भी उखाड़ नहीं पाता है डेमन पेज का। कितने सारे साउथ ऑफ हैमर फिनिशर वो लगा देते हैं फिन बैलर को और देन उसके बाद लास्ट वाला साउथ ऑफ हैमर लगाते हैं 1 2 3 और इस मैच के अंदर हारा देते हैं यहाँ पर वो डेमियन बीज, यानी कि हरा देते हैं फिन बैलर को। इस तरीके की वनडे नाइट रॉ जाती है ऑफ एयर और आज की वनडे नाइट रॉ करीब 2.5 घंटे की थी। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।